इस वीडियो में चलिए घटनाओं के प्रकार का एक वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हम यह एक उदाहरण से करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पर दो सिक्के उछालते हैं। हमें यहां पर यह प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस मिलने वाला है। हो सकता है कि हमें दोनों ही सिक्कों पर चित्त मिल जाए यानी कि हेड्स मिल जाए, या फिर हमें पहले सिक्के पर चित्त मिल सकता है, या फिर हमें दूसरे सिक्के पर चित्त मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें दोनों ही सिक्कों पर पट्ट यानी कि टेल्स मिल जाए। तो जब आपने दो सिक्के उछाले हैं और इस प्रकार से यह प्रतिदर्श समष्टि मिला है, तो अब मुझे बताइए कि आप इन निम्न घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहली घटना है 14 चित्त मिलना यानी कि 14 हेड्स मिलना। दूसरी घटना है 9 पट्ट मिलना। और मान लीजिए कि एक और घटना है 0 चित्त और 0 पट्ट। तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर चित्त भी नहीं मिलते और हमें यहां पर पट्ट भी नहीं मिलते। तो अब मेरा सवाल आपसे होगा कि आप इन घटनाओं के बारे में क्या सोच सकते हैं। तो जब आप इन घटनाओं के बारे में सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये घटनाएं संभव नहीं है, यानी कि इन प्रतिदर्श बिंदुओं अर्थात सैंपल पॉइंट से हमें ये घटनाएं नहीं मिल सकती हैं। तो हमें कभी भी 14 चित्त नहीं मिल सकते, ज्यादा से ज्यादा हमें 2 ही चित्त मिल सकते हैं। इसी तरह हमें कभी भी 9 पट्ट नहीं मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बस हमें 2 ही पट्ट मिल सकते हैं। तो इन घटनाओं को हम असंभव घटनाएं यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। तो यदि मैं असंभव घटनाओं की एक स्पष्ट परिभाषा दूं तो ऐसी घटनाएं जो कभी भी घटित नहीं हो सकती हैं, उन घटनाओं को हम असंभव घटनाएं कहते हैं। तो अब चलिए 3 और घटनाओं पर विचार करते हैं। तो पहली घटना है 0 या अधिक चित्त आना, दूसरी घटना है 10 से कम चित्त आना, और तीसरी घटना के अंतर्गत अधिकतम यानी कि एट मोस्ट 2 पट्ट आना। तो अब हम इन घटनाओं के बारे में क्या सोच सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है 0 या अधिक चित्त आना। तो ध्यान से जब हम सोचेंगे तो यह पाएंगे कि यह तो हमेशा ही होना है। 0 या अधिक का अर्थ हो गया है 0, 1 या 2। तो यहां पर हमें या तो 0 चित्त मिलेंगे, या 1 चित्त मिलेगा, या 2 चित्त मिलेंगे। और इसका मतलब है कि इन तीनों ही स्थितियों में हमें 0 या अधिक चित्त मिलेंगे। तो अब फर्क नहीं पड़ता है कि हम कुछ भी करें, यह घटना तो सदैव ही घटित होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह 100% निश्चित है कि यह घटना घटित होगी ही। चलिए अब अगली घटना देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 10 से कम चित्त आना। तो यहां पर हमें अधिकतम 2 चित्त मिल सकते हैं, और 2 तो सदैव 10 से छोटा होता ही है। तो पुनः कहूंगा कि हम कुछ भी करें हमें सदैव 10 से कम चित्त मिलेंगे ही। और इसका मतलब है कि यहां पर यह घटना निश्चित रूप से घटित होने वाली है। चलिए अब अंतिम घटना देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है अधिकतम 2 पट्ट। तो जैसे हमने ऊपर बात की है, हम उसी लॉजिक का यहां पर प्रयोग करेंगे। तो हमें 2 से अधिक पट्ट नहीं मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें 2 ही पट्ट मिल सकते हैं। तो यह घटना भी सदैव घटित होने वाली है। तो इन घटनाओं को हम निश्चित घटनाएं अर्थात श्योर इवेंट्स कहते हैं। तो अब जब हमने परिभाषाओं की बात कर ली है, तो चलिए अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करते हैं। तो अब मैं यहां पर कुछ घटनाएं लिखने वाला हूं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटनाएं असंभव घटनाएं हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं हैं जो कि कभी भी घटित नहीं हो सकती है, और इनमें से कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो निश्चित घटनाएं हैं अर्थात ऐसी घटनाएं हैं जो सदैव ही घटित होने वाली है। मान लीजिए पहली घटना है एक पासे को फेंकने पर 7 प्राप्त होना। तो हम जानते हैं कि एक पासे के 6 फलक होते हैं यानी कि 6 फेसेस होते हैं, और प्रत्येक फलक के लिए 1 से लेकर 6 तक की एक संबद्ध संख्या होती है। अब दूसरी घटना है एक सिक्के को 2 बार उछालना और क्रम से 2 चित्त प्राप्त होना। अगली घटना है पासे के एक जोड़े को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 से कम होना। यहां यह स्पष्ट कर दूं कि एक जोड़े का अर्थ है कि हमारे पास में 2 पासे हैं। अगली घटना है एक सिक्के को 1000 बार उछालना और सभी बार चित्त यानी कि हेड्स प्राप्त होना। अगली घटना है कि एक काले एवं सफेद गेंदों वाले थैले में से एक गुलाबी गेंद प्राप्त होना। अगली घटना है एक गुलाबी गेंदों वाले थैले में से एक गुलाबी गेंद प्राप्त होना। और अगली घटना है एक पासे को फेंकने पर एक 7 से छोटा पूर्णांक यानी कि इंटीजर प्राप्त होना। अगली घटना है 4 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 24 होना। और अंतिम घटना है 4 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 25 होना। तो इस प्रकार से ये सभी घटनाएं हैं।
तो अब मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह सोचिए कि इनमें से कौन सी घटनाएं असंभव है और कौन सी घटनाएं निश्चित है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से यह करने का प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहली घटना देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक पासे को फेंकने पर 7 प्राप्त होना। तो देखिए, एक पासे को फेंकने पर हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है, किंतु कभी भी 7 नहीं मिल सकता है। तो इसका अर्थ है कि यह एक असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। चलिए अब अगली घटना को देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है एक सिक्के को 2 बार उछालना और क्रम से 2 चित्त प्राप्त होना। तो आप इसका प्रयास कर सकते हैं। यदि आप एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसी स्थिति मिले जिसमें दोनों ही बार सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, किंतु ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि हमें पहली बार में तो चित्त मिल जाए और दूसरी बार में पट मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें दोनों ही बार में पट मिल जाए। तो ऐसी विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। तो यह घटना असंभव घटना नहीं होगी, किंतु साथ ही साथ यह घटना निश्चित घटना भी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि हम इसको असंभव भी नहीं कह सकते हैं और हम इसको निश्चित भी नहीं कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यह घटना न तो असंभव है और न ही निश्चित है। चलिए अब हम अगली घटना को देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है पासे के एक जोड़े को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 से कम होना। तो 13 एक बड़ी संख्या है। यदि आप एक पासे के जोड़े को फेंकेंगे तो जो संख्याओं का अधिकतम योग है वह आपको 12 प्राप्त हो सकता है, और वह तब होगा जब दोनों ही पासों पर हमें 6 प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपको संख्याओं का योग 2 से लेकर 12 तक प्राप्त हो सकता है, किंतु संख्याओं का योग कभी भी 13 प्राप्त नहीं होगा, और 2 से लेकर 12 तक की ये सभी संख्याएं 13 से छोटी हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारा योग सदैव ही 13 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक निश्चित घटना है। चलिए अब अगली घटना देखते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछालना और सभी बार चित्त प्राप्त होना। तो यह देखने में हमें असंभव लगता है, किंतु क्या यह सच में असंभव है? चलिए सोचते हैं। मान लीजिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और एक बहुत ही भाग्यशाली दिन आप एक सिक्के को 1000 बार उछालते हैं और 1000 बार ही आपको चित्त प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमने केवल माना है कि आपने एक सिक्के को 1000 बार उछाला और 1000 बार ही आपको चित्त प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि यह एक असंभव घटना तो नहीं है। हम कहेंगे यह होना काफी कठिन है, यानी कि काफी मुश्किल है, और बहुत ही कम संभावना है कि आपको 1000 बार चित्त मिल जाए, किंतु ऐसा होना असंभव नहीं है। तो हम इस घटना को असंभव घटना तो नहीं कह सकते हैं। किंतु क्या अब यह घटना निश्चित घटना है? क्या हमें एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर सदैव ही सभी बार क्रम से चित्त ही मिलेगा? जी नहीं, हमें विभिन्न प्रकार के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो हम इस घटना को एक निश्चित घटना नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब अगली घटना को देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक काले एवं सफेद गेंदों वाले थैले में से एक गुलाबी गेंद प्राप्त होना। तो अब यदि थैले में केवल काली और सफेद गेंदें ही हैं तो हमें गुलाबी गेंद कैसे ही मिल पाएगी? तो स्पष्ट रूप से यह घटना एक असंभव घटना होगी। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि असंभव घटनाएं और निश्चित घटनाएं क्या होती हैं। तो चलिए अब हम आखिरी की 4 घटनाओं को देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है एक गुलाबी गेंदों वाले थैले में से एक गुलाबी गेंद प्राप्त होना। तो यदि थैले में केवल गुलाबी गेंदें ही हैं तो हमें निश्चित रूप से एक गुलाबी गेंद ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है कि यह एक निश्चित घटना है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर एक 7 से छोटा पूर्णांक प्राप्त होना। तो इसके बारे में हमने यहां पर ऊपर भी पहले ही बात कर ली है। एक पासे को फेंकने पर हमें सदैव 7 से छोटे पूर्णांक ही मिलेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के पूर्णांक 7 से छोटे ही होंगे। तो यह एक निश्चित घटना हो जाएगी। चलिए अब आखिरी की 2 घटनाएं देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 4 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 24 होना। तो अब सोचिए कि हमें 24 कैसे मिल सकता है? तो 24 एक बड़ी संख्या है। क्या हो यदि हमें चारों ही पासों पर 6 मिल जाए? तो 6 + 6 + 6 + 6 24 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह घटना असंभव तो नहीं है, यानी कि एक बहुत ही भाग्यशाली दिन ऐसा हो सकता है कि हम चारों पासों को फेंकें और चारों बार ही हमें 6 मिल जाए। किंतु मैं 100% एकदम निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि हमेशा हमें चारों पासों पर 6 ही मिलेगा। ऐसा अवश्य हो सकता है कि हमें योग के रूप में छोटी संख्या भी मिले, जैसे कि 10, 20 इत्यादि। इसका मतलब है कि हमें अगली घटना पर चलना होगा।
तो यहां पर लिखा हुआ है 4 पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 25 प्राप्त होना। तो क्या किसी भाग्यशाली दिन ऐसा हो सकता है कि हमें चारों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 25 मिल जाए? तो मैं कहूंगा कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हमें एक पासे पर 6 से अधिक संख्या तो मिल नहीं सकती है। अब यदि मैं कहूं कि चारों पासों पर यदि 6 भी आ जाए तब भी संख्याओं का योग 24 होगा, और 24 25 से कम होता है। 25 के लिए हमें एक पासे पर न्यूनतम 7 लाना होगा, और पासे पर 7 तो आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि चारों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 25 नहीं हो सकता है, अर्थात यह एक असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप असंभव घटनाओं और निश्चित घटनाओं के बारे में समझ गए होंगे। और यहां पर ध्यान देने योग्य एक मुख्य बात है कि कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो कि न तो असंभव घटनाएं हैं और न ही निश्चित घटनाएं हैं, और वे केवल घटनाएं हैं।